हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं 12वीं कक्षा मैथमेटिक्स। जो बच्चे अभी क्लास 11 से 12th में गए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो फिजिक्स में भी है। जो बच्चे जेई नीट या बिटसैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो बच्चे अपने अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये बोर्ड का हिस्सा है। तो बच्चों, ये है मैक्सिमा मिनिमा क्लास 12th मैथ्स पार्ट 1। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि और भी बहुत सारे पार्ट्स में बनाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि इसके लेवल को मुझे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में रखा क्या है, इस कॉन्सेप्ट में है क्या क्या चीज़ें, हमें क्या क्या चीज़ें इसमें सीखनी है और समझनी है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा को स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ ग्राफ्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसे कुछ ग्राफ्स हैं लाइक दिस, ऐसा, ठीक है, ओके। बहुत सारे उतार है, चढ़ाव है, मतलब स्टीप कर्व है। आप अगर ध्यान दो तो इस पॉइंट पे आप देखो जो सबसे ऊपर है और जो सबसे नीचे है, ठीक है ना। यहां पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो किसी भी कर्व को अगर आप डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स फाइंड करते हो, मान लो आपके पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स कैन बी एनी फंक्शन, लॉग फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, पोलिनोमियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हो, dy बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएटेड फंक्शन है। तो dy बाई डी एक्स हमें क्या देता है, ये स्लोप देता है टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप है। तो ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है बिल्कुल, ठीक है। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप तो जीरो लेते हैं हम लोग, सही बात है, स्लोप तो जीरो लेते हैं। सो वी कैन राइट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक। तो अगर इस पॉइंट के पीछे अगर आप आते हो, इस पॉइंट के आगे जाते हो, कर्व कैसा मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है ना आपको, ऐसा मिल रहा है। यहां पर क्या है कि लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट है जहां से कर्व अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, पहले इन क्या था, ऊपर की ओर जा रहा था कर्व, अभी नीचे की ओर आ रहा है कर्व, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है यहां पर सी, ठीक है। तो अगर हम लोग ए से बी जाएं तो बी को बोलेंगे मैक्सिमम, मतलब ए तो कम, बी से ज्यादा हाइट पे आपको लोकेटेड है ये वाला पॉइंट। और यहां पर जब आप स्लोप फाइंड करोगे इसको, तो स्लोप विल बी पॉजिटिव। ये जो स्लोप आएगा, ये जो स्लोप आएगा यहाँ इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, पॉइंट बी, यहाँ जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये जो स्लोप है एक्यूट एंगल बनाएगा, तो स्लोप विल बी पॉजिटिव। इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर राइट साइड वाला को यहाँ पर मैंने कोई टेंजेंट अगर ड्रॉ कर दे ऐसे, ये जो स्लोप बना रहा है दैट इज नेगेटिव, ठीक है। तो इस लाइन पे पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव एट द पॉइंट बी। सी पे क्या बोलेंगे, dy बाई डी एक्स नेगेटिव, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पॉइंट, इस पॉइंट के लेफ्ट आते हो तो स्लोप पॉजिटिव है, इस पॉइंट के राइट जाते हो तो स्लोप नेगेटिव है। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं चेंजिंग पॉइंट, जहां से कर्व अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है ना, कर्व अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो जब कर्व अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है अब यहाँ पर, जैसे बहुत सारे पॉइंट है, इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, जहां से ग्राफ अपने आप को टर्न करता है। तो ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमम है, उसके ऊपर तो कोई पॉइंट नहीं है, दिस इज योर मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम से आपने क्या सीखा, मैक्सिमम पॉइंट से आपने क्या सीखा कि जब हमारे पास इंक्रीजिंग वाला कर्व है, ऐसा इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग हो रहा हो,
ये जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा। इंक्रीजिंग से फिर डिक्रीजिंग हो जाए तो दैट पॉइंट विल बी मैक्सिमा वाला पॉइंट। और यहां से आपने क्या सीखा कि डिक्रीजिंग से अगर इंक्रीज हो जाए, डिक्रीजिंग से फिर इंक्रीज हो जाए तो दिस इज योर मिनिमा पॉइंट, है ना। डिक्रीजिंग से फिर इंक्रीज होने लगे इसको बोलते हैं मिनिमा पॉइंट। तो यहाँ पे बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा है, अलग अलग पॉइंट पे आपको अलग अलग मैक्सिमा मिलेंगे। कर्व हालांकि एक ही है बट वी कैन गेट मल्टीपल मैक्सिमा और मिनिमा। इसको हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। कब बोलते हैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा? कब बोलते हैं? जब मल्टीपल मैक्सिमा और मिनिमा आपको मिले, इसको क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। लोकल, ठीक है ना। तो कर्व जब इंक्रीज कर रहा हो और डिक्रीज करने लगे तो ये जो पॉइंट आएगा दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। और कर्व जब डिक्रीज कर रहा हो, नीचे जा रहा हो, फिर इंक्रीज करने लगे दैट इज कॉल्ड मिनिमम पॉइंट, ठीक है। हम लोग ये भी सुनते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है। एब्सोल्यूट की जहां तक बात होगी वहां एक ही मिनिमा होगा, एक ही मैक्सिमा होगा, मल्टीपल का केस वहां पे नहीं होंगे, ठीक है ना। मल्टीपल के केसेस वहां पर आपको नहीं मिलेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है हमारे को, ठीक है। कभी कभी आपको ग्राफ, अजीब से ग्राफ भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू e टू द पावर x, अगर कोई ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, तो इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं? when x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, ऐसा, ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो यहां पर आपको ये ग्राफ एक ही साइड का मिल रहा है जो इंक्रीज करता जाएगा, और हर एक पॉइंट पे आपको जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो स्टीप होता जाएगा। ये आप कह सकते हो कि यहाँ पर लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलने वाले, यहाँ पे कर्व का जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वो कर्व का टर्निंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लॉग के फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, y इज इक्वल टू लॉग x, y इज इक्वल टू लॉग x का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसा होता है। यहाँ भी ग्राफ का टर्निंग पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी पॉइंट पे अगर आप चाहते हो फाइंड करना स्लोप फाइंड करना चाहते हो तो आप फाइंड कर सकते हो। इस केस में भी हम लोग देखेंगे मैक्सिमा कब हो सकता है और मिनिमा कब हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो बहुत सारे ग्राफ पॉसिबल है, बहुत सारे ग्राफ आपको पॉसिबल ग्राफ आपको मिलने वाले हैं। तो ग्राफ की वजह से आपको मैं दो मेथड बता रहा हूं जिससे दो मेथड को इस्तेमाल कर सकता हूं मैक्सिमा मिनिमा में। पहला मेथड होता है जो हमने अभी देखा था, इस मेथड को हमने देखा था कि यहां पे हमें चेक करना पड़ा। मान लो x इज इक्वल टू सी पे आपको ये है मैक्सिमा है, कोई पॉइंट x इज इक्वल टू सी पे f डैश x 0 है, तो हमें x के पहले वाला, c के पहले वाला एक पॉइंट चाहिए। ये जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा? x माइनस सी। तो f डैश x माइनस सी आपको क्या मिलता है? पॉजिटिव। और ये वाला कौन सा पॉइंट होगा आपको? f डैश x प्लस सी, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। तो मेथड ये कहता है कि अगर आप डिफरेंशिएट करते हो फंक्शन को और c के पहले वाले में आपको चेक करना पड़ेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, c के बाद वाला एक पॉइंट पे आपको चेक करना पड़ेगा कि जो सिंगल डिफरेंशिएशन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, अगर ये डिफरेंशिएशन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है तो आपको कहना चाहिए कि ये पॉइंट होगा मैक्सिमा। अगर यहाँ की बात करें इसका उल्टा, इसका रिवर्स, ध्यान से देखना बच्चों। अगर आपके पास f डैश x माइनस सी पहले पॉजिटिव है और बाद में आपको मिल रहा है f डैश x प्लस सी विच इज पॉजिटिव, विच इज सॉरी नेगेटिव, तो आपका जो डिफरेंशिएशन है dy बाई dx पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, दैट मीन्स मैक्सिमा का केस है ये। यानी कि x इज इक्वल टू सी पे आपको मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर f डैश x पे, f डैश x माइनस सी पे
एफ डैश, ठीक है, एफ डैश एक्स माइनस सी हो सकता है नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो। उसके बाद आपको मिल जाए एफ डैश एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव। जैसे इस केस में है, इस केस में अगर आप dy बाई dx फाइंड करोगे यहाँ पर तो ये आपको मिलेगा नेगेटिव, और इस पॉइंट पे अगर आप फाइंड करते हो तो ये आपको मिलेगा नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव अगर आप जा रहे हो तो x इज इक्वल टू सी पे आपको मिनिमा मिलेगा, ठीक है ना। ये दो चीज का आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं सिंगल डिफरेंशिएशन मेथड। सिंगल डिफरेंशिएशन मेथड है जो आपको ये सिखाता है या आपको बताता है, क्या बताता है, ये आपको बताता है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। लेकिन ये थोड़ा सा टीडियस मेथड होता है, बच्चे इसमें फंसते बहुत है, काफी ट्रेडिशनल मेथड है। इससे अच्छा मेथड मैं आपको बताता हूं, उसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन मेथड। आपको दिखाई दे रहा है बच्चों साहब साहब, डबल डिफरेंशिएशन मेथड सीख लेते हैं, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन मेथड बहुत ही अच्छा मेथड होता है, मैक्सिमम आपको उसी को यूज करना है। तो उसमें आपको आनी चाहिए सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन भी आनी चाहिए, जो कि इजी होते हैं बहुत। मैं स्टेप्स आपको लिख देता हूं, स्टेप्स लिख देता हूं। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको एफ डैश एक्स फाइंड करनी है, मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको एफ डैश एक्स को 0 पुट करनी है एंड फाइंड द रूट्स। क्या करोगे, फाइंड द रूट्स। आप रूट्स फाइंड करोगे, हो सकता है यहाँ 2 या 3 वैल्यूज आ जाए, है ना, x1 आ जाए, हो सकता है x2 आ जाए, x3 आ जाए, 2 या 3 मल्टीपल वैल्यूज आ सकते हैं। तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे, एफ डबल डैश एक्स करोगे, डबल डिफरेंशिएट करोगे। फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, इसके आप साइन चेक करोगे, चेक द साइन कि ये x1 पे क्या है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है और 0 है, क्या है ये। अगर आपको मिलता है, इफ यू आर गेटिंग एफ डबल डैश x1, आपने x1 x2 x3 निकाला है ना, अगर आपको सपोज x1 पे मिलता है पॉजिटिव, तो हम लोग बोलेंगे एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू x1, ठीक है। साइन चेक करना, आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं चाहिए, साइन पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपको डबल डिफरेंशिएशन सपोज x2 मिलता है और वो लेस देन 0 है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा, एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू x1, ठीक है ना। अगर आ जाए एफ डबल डैश x3 अगर 0 आ जाता है, सो नो मैक्सिमा नो मिनिमा, क्या बोलेंगे, एफ एक्स हैज नो मैक्सिमा मिनिमा। इसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक। अब आप जब क्वेश्चंस करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, अगर हम क्वेश्चंस करके देखते हैं तो आपको बातें ज्यादा समझ में आएंगी। लेकिन स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे, इसी स्टेप्स को हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो कुछ क्वेश्चन करके देखें, एनसीईआरटी का पहले कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे तो जेईई मेंस और एडवांस में भी जाएंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स यही रहेगा, ठीक है, करके देखते हैं। ये है एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आप ध्यान से देखो। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको बोला गया है, फाइंड कीजिए। तो पहला, फर्स्ट आपको गिवन है fx इज इक्वल टू 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 है। इसको आप डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ 2x - 1 होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 0। पहला स्टेप था डिफरेंशिएशन करना, हमने कर दिया। दूसरे स्टेप में क्या है, एफ डैश एक्स को 0 पुट करोगे, ये 2 - 1 है, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 2x - 1 0 हो गया और x की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू आ रही है 1/2। अब आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे, ये जो फंक्शन हो क्या है 4 × 2x - 1,
इसको आप करोगे डबल डिफरेंशिएशन एंड ट्राई टू पुट दैट वैल्यू, इस वैल्यू में पता करो क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइन चेक करो कि डबल डिफरेंशिएशन का साइन कैसा है। तो आप लिखोगे डबल डैश एक्स 4 इंटू 2 माइनस 0, ये 8 हो गया विच इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि एट x इज इक्वल टू 1/2 fx विल हैव मिनिमम वैल्यू। तो फाइंड कर ले मिनिमम वैल्यू, if x की जगह आप डाल दो हाफ, ये आ गया 3। सो fx की मिनिमम वैल्यू है 3, कब? एट x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, यही तो करना है। कितना इजी है देखो, बहुत इजी, सुपर इजी। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करके देख लेते हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी में अपना आंसर चेक करके देख लो कि f हाफ पे 3 है कि नहीं। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। दूसरा करें, सेकंड नंबर ट्राई करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करो आप पहले, f डैश x क्या हो जाएगा 18x प्लस 12। बस बच्चों डिफरेंशिएशन आनी चाहिए बेसिक वाली, बाकी तो बहुत इजी है। अब इसको क्या करोगे, 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो 18x इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 4/3 माइनस ऑफ 6/3 माइनस 2/3 हो गया। ये एक की वैल्यू होगी माइनस 2/3। अब आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे, ये हो गया आपको 18 विच इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब मिनिमम वैल्यू। आप x की जगह डालो माइनस 2/3 एंड यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू। सो f माइनस 2/3 मिनिमम। ठीक है ना, मिनिमम ये कितना हो जाएगा 4/9 माइनस 8 प्लस 2 हो गया 4 माइनस 8 प्लस 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 8 माइनस 2। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज -2। देखो बच्चों लॉलीपॉप क्वेश्चन बोलते हैं इसको, कुछ था ही नहीं। आप आंसर चेक कर सकते हो एनसीईआरटी में। इसको नोट करो, फिर थर्ड और फोर्थ करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों के सवाल भी होंगे दिमाग में कि सर इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ गया। मिनिमम तो ठीक है, मैक्सिमम कहाँ गया, इसका मिनिमम तो फाइंड कर लिया, इसका मैक्सिमम कहाँ गया। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस तरीके का हो, कोई भी पॉलिनोमियल, तो x की वैल्यू आप तो कहीं से भी ले जाओ, पूरे रियल नंबर पे वैलिड है, यानी कि इनफाइनाइट हो सकती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, कहीं तक भी जाया जा सकता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बाउंडेड नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बाउंडेड नहीं है, लेकिन मिनिमम बाउंडेड है। इससे कम नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू -2 से कम नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, चलो थर्ड फोर्थ जल्दी खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, यहां पर भी सेम काम, f डैश x ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 प्लस 0, इसको 0 पुट करो तो x माइनस 1 0 हो गया, सो x इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो अब चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा। f डबल डैश x, सॉरी यहाँ माइनस भी था, चलो इसके से फर्क नहीं पड़ा। अब इसको आप डबल डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा -2 विच इज लेस देन 0। तो डबल डिफरेंशिएशन जब नेगेटिव आए यानी कि मैक्सिमम वैल्यू की बात होगी। तो x इज इक्वल टू -1 डालोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो हमारे को मिलने वाली है मैक्सिमम वैल्यू विच इज 10, यानी कि इसकी वैल्यू 10 से ज्यादा नहीं हो सकती मैक्सिमम। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू 10, सही बात है। मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम इसका डिफाइन नहीं है, इसका मिनिमम है ही नहीं, कुछ भी हो सकता है मिनिमम। फोर्थ क्वेश्चन करें, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। पहली बार में डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी आपको। सो g डैश x हो जाएगा 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0
तो x की वैल्यू होगी 0। ठीक है, अब आप डबल डिफरेंशिएट करोगे g डबल डैश x 0। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x स्क्वायर मिलेगा बेसिकली, लेकिन होगा तो 0 है ना, क्योंकि x की वैल्यू आपको 0 डालनी है, 0। सो 0 इज द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस। ठीक है, या फिर आप यूं कह लो डबल डिफरेंशिएशन 0 आ गया, साइन तो कुछ आया नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं आया, तो इसको हम लोग मिनिमम वैल्यू 0 नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे नो मैक्सिमा और मिनिमा, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये भी आप देख लो, एक नजर मारो, और इसमें कितने 5 पार्ट्स है। 5 मिनट का टाइम देता हूँ, ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मॉडुलस फंक्शन दिया गया है आपको, मॉडुलस फंक्शन दिया गया है। मॉडुलस फंक्शन में आपको ना डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस अप्लाई करो और बड़े आराम से सॉल्व करो। मॉडुलस x प्लस 2 का क्या मतलब है, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट। मैं पार्ट 1 की बात कर रहा हूं पहले। x प्लस 2 की वैल्यू मॉडुलस के साथ, x प्लस 2 की वैल्यू मॉडुलस के साथ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 होगी, नहीं तो 0 से ज्यादा होगी उसकी वैल्यू। बढ़िया ना, चलो, क्योंकि मॉडुलस है भैया, मॉडुलस की वैल्यू तो नेगेटिव हो नहीं सकती, 0 होगी या 0 से ज्यादा होगी। ठीक है, अब मैं -1 अगर करूं बोथ द साइड्स, इसी को तो हम लोग fx कह रहे हैं ना, इसका मतलब fx की जो वैल्यू, पूरा fx ही तो है, ये पूरा fx ही तो है, fx की वैल्यू -1 या इससे ज्यादा होगी। ठीक है ना, ज्यादा तो मैक्सिमम तक कहीं भी जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो fx की मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, fx की मिनिमम वैल्यू होगी -1, मिनिमम -1। कब कब, जब ये पार्ट 0 हो जाए, मॉडुलस वाला पार्ट 0 हो जाए। हमने इस पार्ट को 0 कर दिया ना, मॉडुलस वाले पार्ट को आपने 0 कर दिया। मॉडुलस तो 0 हो सकता है ना, 0 हो सकता है, तो -1 हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन जरूरत नहीं पड़ी, आप लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, घबराने की बात नहीं है। मिनिमम वैल्यू दूसरी वाली भी ऐसे ही कर लेते हैं। सेकंड, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ माइनस पहले से है, तो आप माइनस अगर यहाँ डालोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वलिटी विल रिवर्स। अब क्या है, +3 है, तो यहाँ पे +3 कर दो, यहाँ भी +3 कर दो, यानी कि 3 माइनस ये पूरा क्या है, gx है। gx की वैल्यू या तो 3 होगी, नहीं तो 3 से कम होगी। 3 से कम तो कहीं भी जा सकता है, बहुत दूर तक जा सकता है, डिफाइन नहीं है, इसकी कोई डिफाइन नहीं है मिनिमम वैल्यू, लेकिन मैक्सिमम डिफाइंड है 3, इससे ज्यादा नहीं। gx की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है ना, यानी कि आपने x प्लस 1 पार्ट को 0 कर दिया। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू -1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, मैक्सिमम 3। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन भी किया जा सकता है ऐसे ही बच्चों, इसी लॉजिक से, लॉजिक लगा के तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो करने चाहिए। पार्ट 3, कोई भी साइन फंक्शन कहां से कहां तक होती है, -1 से लेकर के 1 के बीच में होती है इसकी वैल्यू। कोई भी साइन फंक्शन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो अब मुझे +5 करना है, सब जगह +5 कर दूं, -1 + 5 तो 4 हो गया। ठीक है ना, -1 में +5 किया तो 4 हो गया, यहाँ भी +5 कर दिया और यहाँ 6 हो गया +5 करने पे। तो fx ये कितना, hx ही तो है, दिस इज योर hx, यानी कि hx की मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम 6। कितना आसान है बच्चों, देखो। ठीक है ना, चलो 4th नंबर करते हैं, ये वाला। चलो पहले लिख लो आप अच्छे से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th की ओर बढ़ते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 ही है, लेकिन पार्ट इज 4th। 4th पार्ट वी कैन डू वेरी इजीली। आपको बोला गया है fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ sin 4x + 3।
तो हमारे पास वापस वही लॉजिक लगा सकते हैं, -1 से ज़्यादा और 1 से कम। +3 कर दें सब जगह, +3 -1 तो 2 हो जाएगा, ठीक है, +3 और ये 4 हो गया। आप यहाँ सबको मॉडुलस पे लगा सकते हो, तो यहाँ मॉडुलस लगाने का फायदा नहीं है और ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी 2, मैक्सिमम होगी 4, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, दैट्स इट। मिनिमम ऑफ fx दैट इज 2, मैक्सिमम ऑफ fx दैट इज 4, हो गया। चलो 5 नंबर करते हैं। hs अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये 1 मिलेगा, यहाँ कोई x की वैल्यू आपको मिली नहीं, और डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिल गई 0। अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, है ना बच्चों, आसान। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कितने पार्ट हैं देखा जाए तो 6 पार्ट। कोई नहीं, एक एक करके सारे फिनिश कर देते हैं। आपको ध्यान से लिखना है बच्चों, पेन पेपर लेके आपको तैयार रहना है और सब कुछ नोट डाउन करना है। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट भेज सकते हो, सर क्वेश्चन नंबर ये समझ में नहीं आया, ठीक है बच्चों। चलो, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा, यानी कि वो पॉइंट फाइंड करने हैं जिसपे कि ये फंक्शन के पास लोकल मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है, ठीक है। पहला, फर्स्ट मेरे पास है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, दिस इज 2x, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। So x is equal to 0, it could be the point at which the function can have maximum or minimum value. तो ये लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट हो सकता है। फिर आपको पता चलेगा कब, जब डबल डिफरेंशिएशन करोगे। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पॉजिटिव मिल गया, ग्रेटर देन 0, यानी कि x 0 पे आपको मिनिमम वैल्यू फंक्शंस की मिलने वाली है। तो fx की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, fx की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, जब आप x की वैल्यू को यहाँ से 0 के यहाँ रखोगे, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0 एंड लोकल मिनिमा क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 0 और मिनिमम वैल्यू क्या बोलेंगे, 0, ठीक है ना। तो आपको डिफरेंस समझना है, लोकल मिनिमा क्या होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। लोकल मिनिमा वो पॉइंट है जिसपे कि fx कैन एज्यूम मिनिमम वैल्यू, और fx की जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारे पास है gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x। इसको आप डिफरेंशिएट करो, ये मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3, 0 पुट करो, 0 पुट करो तो आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, यानी कि 3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, so x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। x इज इक्वल प्लस माइनस 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। अब आपको डबल डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी, 6x माइनस ऑफ 0। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू डाल के अब चेक करोगे। सपोज मैं लेता हूँ 8x इक्वल टू 1, तो g डबल डैश x क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव मिल रहा है एट x इक्वल टू 1, यानी कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू। x इक्वल टू 1 इज लोकल मिनिमा, क्या बोलोगे, x इक्वल टू 1 इज लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। तो आप यहाँ पर जब x की वैल्यू 1 डालोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी g1, 1 माइनस 3 दैट मीन्स माइनस 2, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे, अब आप चेक करो x इक्वल टू माइनस 1 पे क्या है, वापस यहाँ पे आ जाओ, तो g डबल डैश x की वैल्यू चेक करो तो आपको माइनस 6 मिलता है, लेस देन 0, यानी कि x इक्वल टू माइनस 1 क्या है, लोकल मैक्सिमा है, और x की जगह आप यहाँ पे डालोगे -1, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी -1 + 3 2
2 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स हेयर। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। यहां भी वही डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, या फिर लॉजिक भी लगाया जा सकता है, डिपेंड आपके ऊपर है। अगर आपके लिए लगता है कि लॉजिक लगाना आसान है तो आप लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 को आप लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो। तो सिंगल डिफरेंशिएशन पहले कर लें, h डैश x, तो ये क्या मिलेगा, cos x माइनस ऑफ sin x। बढ़िया, इसको 0 पुट कर दें, चलो 0 पुट कर देते हैं। cos x माइनस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, cos x इज इक्वल टू साइन x, यानी कि tan x 1 और x हो गया π/4। x कितना हो गया, π/4। अब आप डबल डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ cos x। x की वैल्यू डालो π/4, h डबल डैश π/4 की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन नेगेटिव आ रही, लेस देन 0, -1/√2। आपको साइन से मतलब होना चाहिए, वैल्यू से नहीं। अगर ये नेगेटिव है, लेस देन 0 है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू इज h। यहाँ पे आप आ जाओ और यहाँ पे आप मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी यहाँ पे आ जाओ, hx की वैल्यू जो हमारे पास है, यहाँ पे x की जगह डाल दो π/4, तो cos π/4 प्लस ऑफ साइन π/4, ये हो गया 2/√2, यानी कि √2। सो √2 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है बच्चों, लोकल मैक्सिमा मिल गया मुझे। 4th की बात करते हैं। ठीक है ना, नेगेटिव था, π/4 हमने डाला, नेगेटिव देखते हुए समझ में आ गया कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है तो क्या होता है, मैक्सिमा होता है। सो h π/4 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, दैट मींस √2। चलो 5th पार्ट भी ऐसे ही करना है आपको, राइट। 5th पार्ट भी कर लेते हैं हम लोग। 5th पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, सॉरी 4th पार्ट और 5th पार्ट जल्दी जल्दी कर लेते हैं फटाफट। पहले डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश x मिलेगा, cos x प्लस ऑफ sin x। ठीक है, एंगल 0 to 2 पाई है, पूरे में कहीं भी लिया जा सकता है। cos x प्लस sin x 0 हो गया, यानी कि sin x इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x हो गया, दैट मीन्स tan x -1, tan हो गया -1। अब tan कहाँ -1 होता है, सेकंड और 4th क्वाड्रेंट में। तो आप पॉसिबल वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में पॉसिबल वैल्यूज निकालो x के लिए। x के लिए एक तो पॉसिबल वैल्यू है माइनस, और दूसरा है पाई माइनस π/4, राइट। 2 वैल्यू आपको मिल गया, यानी कि 3 π/4 और एक माइनस π/4। ठीक है, ये वैल्यूज आप निकाल सकते हो, तो करके देखें आगे, राइट। डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का पॉइंट तो हमारे पास आ गया। अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट की हेल्प से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो f डैश x क्या हो जाएगा, 3x, सॉरी f डबल डैश x निकाल रहे हैं हम लोग, और हम लोग कर रहे हैं इसके लिए काम कर रहे हैं। इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ साइन x प्लस ऑफ cos x, ये काम कर रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन के लिए। यहाँ पे वैल्यू डाल दो -π/4, -π/4, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 विच इज 2/√2 विच इज पॉजिटिव। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, दैट मीन्स -π/4 पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। यहाँ लिखोगे मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, ये हो जाएगा -1/√2 -1/√2 -2/√2, दैट मीन्स -√2। ठीक है,
अब आप क्या करोगे, 3π/4 पे चेक करोगे, 3π/4 f डबल डैश 3π/4 पे 3π/4 डाल देते हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ साइन 3π/4 बेसिकली क्या है, पाई माइनस π/4 ही तो है, प्लस कॉस π-π/4 ही तो है, ठीक है। तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही रहता है, ठीक है ना, माइनस ऑफ साइन π/4 ही लिखेंगे, ठीक। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस π/4 होता है, ठीक है। हमें क्या डालनी है, माइनस, हमें डालनी है 3, हमने डाल दिया 3π/4, तो बेसिकली ये मिल गया -√2, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, लेस देन 0, यानी कि 3π/4 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। आप यहां डालोगे 3π/4, ठीक है। 3π/4 डालेंगे तो क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू, तो डाल देते हैं 3π/4, इसको थोड़ा सा हटा देता हूं ऊपर से, f 3π/4, तो साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन π/4 ही मिलेगा आपको, तो बिल्कुल ये वाला फंक्शन लगा रहे हैं हम लोग, माइनस कॉस पाई माइनस π/4, तो आपको मिलेगा माइनस कॉस या तो प्लस हो जाएगा ये, यानी कि साइन π/4 प्लस कॉस π/4, यानी कि √2, ठीक है ना, यानी कि √2 आपको मिल गया पॉजिटिव √2, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू मिल गया बच्चों, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। आगे करें, 5th एंड 6th, आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों, मुझे कैमरा चेक करना होता है बार बार, ठीक है। चलो आगे करते हैं, -√2 एंड पॉजिटिव √2, मैक्सिमम मिनिमम आ गया ना। चलो 5th और 6th कर लेते हैं जल्दी जल्दी। f डैश x क्या लिखेंगे हम लोग, 3x² माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ 9, इसको 0 पुट करो आप, और 3 को कॉमन ले सकते हो ना, x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस माइनस b² माइनस 2ab/2, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस 4, तो 2 हो गया डिवाइड बाई 2, ठीक है। 4 प्लस 6 2, ये हो जाएगा 3 और 1, दो वैल्यूज आ रही है आपके लिए, 3 और 1। ये 3 और 1 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। अभी आपको डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन से करेंगे तो 6x माइनस ऑफ 12 हो गया, और x की वैल्यू आप यहाँ 3 डाल के चेक करो, f डबल डैश 3, तो 18 माइनस 6 12, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव 6, यानी कि ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स आपको मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, मिनिमम f(x) की मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो x इक्वल टू 3 पे आएगी, यहाँ 3 27 माइनस 24 प्लस 27 प्लस 15, ठीक है, तो ये हो जाएगा 54 माइनस 9, ये हो जाएगा 45 इज द मिनिमम वैल्यू। 1 पे चेक करें, f डबल डैश x है, इसको 1 पे चेक करो, तो 6 माइनस 12 माइनस 6 लेस देन 0, यानी कि 1 पे मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है, 1 पे मैक्सिमम वैल्यू, क्या लिखोगे, मैक्स वैल्यू f ऑफ 1 माइनस ऑफ 6 प्लस 9 प्लस 15, ठीक है ना। सॉरी, एक कैलकुलेशन में गड़बड़ है, x की मेरे को 3 लेनी थी, 3 थे 9 इंटू 6 54, ये 54 होना था, होल्ड ऑन 6 इंटू 9 माइनस 54 होना था, प्लस 27 होना था, प्लस 15 होना था, ये कट के f(x) इज इक्वल टू 15 मिल रहा है आपको, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, सॉरी फॉर द कैलकुलेशन। अब आप x की जगह 1 डालोगे तो f डबल डैश 1 आपको क्या मिलेगा, माइनस
-6 मिलेगा विच इज लेस देन 0। -6 मिला, दैट मीन्स आपको f1 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है बच्चों, f ऑफ 1 पे मैक्सिमम। देखो यहाँ पे f(x) लिखा है ना, आप यहाँ पे नंबर डाल दिया करो 3, देन दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू 1। तो 1 माइनस ऑफ 6 प्लस 9 प्लस 15, ठीक है, -5 10, ये हो गया 19, ठीक है, -5 10 19, ये 19 आपको मिल गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फिफ्थ वाला। ठीक है बच्चों, सिक्स्थ कर लें। चलो आपको दिख रहा है ना, आई हैव टू चेक इट अगेन, यस, सिक्स वाला भी करके खत्म करें सिक्स वाले को। gx गिवन है तो g डैश x निकालें, डिफरेंशिएशन करें। g डैश x क्या मिलेगा मुझे, 1/2 माइनस 2/x², इसको 0 पुट करें तो क्या मिलेगा, 1/2 2/x² और x² इक्वल टू 4, दैट मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, डबल डिफरेंशिएट करें, 0 प्लस 4/x³। ठीक है ना, ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन। यहां पर आप दो रास्ते निकलते हैं, एक तो आप निकालो g'(2) और एक निकालो g'(-2). पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा तो मिल गया +2 -2, तो +2 डालेंगे तो क्या होगा, ये मिल रहा है 4/8 विच इज पॉजिटिव, यानी कि मिनिमा का केस हो गया। -2 डालेंगे तो मिल जाएगा -4/8 यानी कि नेगेटिव, यानी कि अब ये मैक्सिमा का केस हो गया। ठीक है बच्चों, मैक्सिमा। तो मिनिमा के लिए क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, g की वैल्यू 2 डाल देंगे। ठीक है ना, तो ये 2 हो गया और ये -2 डाल देंगे तो -1 ये -2 मिल गया। ठीक है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू g2 मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। g'(2) किस पे आया था, 2 पे आया था, तो यहाँ 2 डाल देंगे तो 1 + 1 2 मिनिमम। x greater than 2 0 बोला गया बच्चों। जब x greater than 0 की बात होगी तो हमें फिर x इक्वल -2 को हटाना पड़ेगा, ये हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, x हैज टू बी पॉजिटिव, तो ये डिस्कार्ड हो गया, इसको आपको हटाना पड़ेगा। कॉन्ट्राडिक्शन भी हो गया, डिस्कार्डिंग भी हो गया। तो आप बोलोगे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, दैट मींस 2 वाली। दिस वैल्यू इज डिस्कार्डेड क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो x -2 में नहीं ले सकता। तो x2 पे मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिल रहा है, ये डबल डिफरेंशिएशन यानी कि मिनिमम वैल्यू 2। ठीक है, तो ये सिस्टम डिस्कार्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज के इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की सेक्शन हम लोग करेंगे और सारा का सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं। एनसीईआरटी करने के बाद जेईई मेंस एडवांस भी करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले और आपको गुड विशेस दें। बाय बच्चों, टेक केयर।